वर्ना एंड जाति सिस्टम इन इंडिया, यानी हिंदुस्तान में वर्ण और जाति निज़ाम। तो अगर आम फहम ज़बान में समझने की कोशिश करें तो वर्ण यानी पेशे की बुनियाद पर समाज की तबका बंदी, जाति यानी पैदाइशी बुनियाद पर समाज की तबका बंदी, यानी जो फर्द जिस वर्ण में पैदा हुआ हो। अब इसको ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। वर्ण एक संस्कृत लफ्ज है। इस लफ्ज का इस्तेमाल ब्राह्मणों की किताब मनुस्मृति में वैदिक दौर में समाजी तबकाबंदी को जाहिर करने के लिए किया गया है। वर्ण का असल मकसद था काम या जिम्मेदारी की बुनियाद पर समाज को तकसीम करना या बांटना, और समाज का हर तबका खास काम अंजाम देने का जिम्मेदार था। वो खास तबके दर्जात 4 थे, यानी वो समाज 4 तबकों में मुनक़िस्म था: ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण ये वैदिक हिंदू समाज का सबसे आला तबका था। ये मजहबी फराइज का जिम्मेदार था। पूजा पाठ, कुर्बानी और दिगर मजहबी रस्म व रिवाज इसी तबके की ज़ेर निगरानी हुआ करती थी। ये तालीम याफ्ता तबका था। इस तबके से जुड़े लोग मजहबी रहनुमा हुआ करते थे और उनकी जिंदगी ऐशो इशरत से भरी हुई थी। दूसरा तबका था समाज का खत्री। बादशाह, सिपाही और रियासत के मुंतजिम कारों का ताल्लुक इसी तबके से होता था। रियासत की हिफाजत, उसकी वसत, जंगो जदाल और उसका इंतज़ाम इसी तबके की जिम्मेदारी थी। वैश्य ये समाज का तीसरा तबका था। ताजिरों, सनतकारों और कारोबारियों का ताल्लुक इसी तबके से था। सनत व हुर्फत, तिजारत, रियासती पैदावार और रियासत की मासी सरगर्मियाँ इसी तबके की जिम्मेदारी में शामिल थी। शूद्र ये समाज का सबसे निचला तबका था और इस तबके के लोग समाज के बकिया 3 आला तबकों की खिदमत का काम अंजाम दिया करते थे। मोची, चमार और इसी तरह के दूसरे पेशे से जुड़े लोग इस तबके का हिस्सा थे। ये तबका समाज का सबसे मजलूम तबका था, जो तमाम तर खिदमत के बावजूद ज़िंदगी के ज़्यादातर ज़रूरियात से महरूम था और आला तबके के जुल्म का शिकार भी था।